वालेकुम, क्या हाल चाल हैं सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं शुक्रिया ये एक छोटा सा लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकता है। आज हम बात करेंगे शुक्रगुजारी की ताकत की, वो ताकत जो हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत, दिलों को हल्का, रिश्तों को मजबूत बना देती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपको एक नया नज़रिया देगी और शायद आपकी कल की ज़िंदगी पहले से ज़्यादा रोशन हो जाए। तो चलें शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्रगुजारी क्या है, क्यों ज़रूरी है और किन चीज़ों के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि शुक्रगुजारी है क्या। शुक्रगुजारी दर हकीकत एक एहसास का नाम है। ये एक इंसानी सिफ़त है। ये हमारे ईमान का भी हिस्सा है। वो तमाम नेमतें जो हमें हासिल हैं और वो तमाम अच्छी खसूसियात जो हम में मौजूद हैं, उन्हें पहचानना, उनका अच्छा इस्तेमाल करना और उनके लिए अपने मालिक के हजूर सर बसजूद होना, यही शुक्रगुजारी है। यानी हम यूँ समझ लेते हैं कि हमारे पास मौजूद तमाम मादी और गैर मादी अशिया की कदर करना ही दर हकीकत शुक्रगुजारी कहलाता है। हैं अगले सवाल की तरफ कि शुक्रगुजारी क्यों ज़रूरी है। कुरान मजीद में सूरह इब्राहिम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, तर्जुमा, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। यानी अल्लाह ताला हमें जिन नेमतों से नवाजते हैं, अगर हम उन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन नेमतों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाते हैं। शुक्रगुजारी हमारे दिल को मुतमईन करती है, मुश्किल वक़्त में हमें हिम्मत और हौसला देती है। शुक्रगुजार लोग हमेशा पुरसकून रहते हैं। तहकीक के मुताबिक शुक्रगुजारी डिप्रेशन को कम करती है और हमारी साइंस ये कहती है कि शुक्रगुजारी हमारे दिमाग की वायरिंग को बदल देती है, जैसे किसी मशीन की पुरानी तारों को तब्दील करके उन्हें नया बना दिया जाए। ये आदत आपको मनफी सोचों से हटाकर खुशियाँ ढूंढना सिखाती है। आपकी सोच मस्बत होती है और अल्लाह की नेमतें आपको नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, और जैसे जैसे आप शुक्र अदा करते जाते हैं उन नेमतों में मज़ीद इजाफ़ा होता चला जाता है। हम आते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, जो सबसे ज़्यादा अहम भी है कि किन चीज़ों के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। वो चीज़ें तो मैं कहती हूँ कि अनगिनत हैं, हम काउंट ही नहीं कर सकते कि किन किन चीज़ों के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ बातों का ज़िक्र करना चाहूँगी। जैसे सबसे मेन चीज़ सेहत। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मुकम्मल जिस्मानी एज़ाज़ से नवाजा है, अगर आप एक सेहतमंद इंसान हैं तो आप पर शुक्र वाजिब है। अगर आपको खाने के लिए अच्छा मिल रहा है, आपको हलाल रिज़्क मिल रहा है, आप अपने घर में बैठ के इज़्ज़त से खाना खा रहे हैं, तो भी आप पर शुक्र वाजिब है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अच्छे बेहतरीन रिश्तों से नवाजा है, आपको रिश्तों की समझ है, आपको पता है माँ बाप, बहन भाई और औलाद और आपके जो करीबी रिश्ते हैं, अगर आपको उनका सुकून और उनका प्यार मिल रहा है, तो भी आप पर शुक्र वाजिब है। अगर अल्लाह ने आपको अच्छे शरीके हयात से नवाजा है, तो फिर तो अल्लाह का बेतहाशा करम है, बेतहाशा शुक्र है, आप पर शुक्रगुजारी वाजिब है। अगर अल्लाह ने आपको ईमान की नेमत से नवाजा है, अगर आप अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें वक़्त पर अदा कर रहे हैं, आप अपने रोज़े रख रहे हैं, आप जो भी हमारे ईमान का हिस्सा जो भी इबादत हैं, अगर आप उनको पूरा कर रहे हैं, तो भी आप पर शुक्र वाजिब है। अच्छा, पता है हमारी ज़िंदगी में ना कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिन्हें हम कोई ख़ास अहमियत नहीं देते, लेकिन अगर वो चीज़ें होना बंद हो जाएं तो फिर आपको उनकी अहमियत का एहसास होता है। तो मेरे लिए कुछ चीज़ें बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ बड़ी अहमियत के हामिल होती हैं। जैसे दिन अगर मेरा अच्छा शुरू हो रहा है तो उसके लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं अपने काम जो है वो वक़्त पर मुकम्मल कर रही हूँ तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं फ़ैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजार रही हूँ तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरा कुछ खाने को दिल कर रहा हो और वो किसी न किसी तरीके से वो चीज़ मेरे सामने आ जाए, वो मुझे मिल जाती है, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल जिस तरह का वेदर चल रहा है, शदीद गर्मी के मौसम में किचन के कामों से, चूल्हे के आगे से बंदा थक हार के अगर ठंडे कमरे में आ रहा है, आपको ठंडा कमरा मिल रहा है, तो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप फैमिली के साथ कहीं रोज़मर्रा की रूटीन से हट कर सैर व तफरीह के लिए कहीं जा रहे हैं, तो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको अपने किसी मनपसंद शख्स के साथ बैठकर ढेरों बातें करने का मौका मिल रहा है, तो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा दिन आप
اگر کسی مشکل سے، کسی آزمائش سے نہیں گزرے، آپ مشکلوں سے، آزمائشوں سے محفوظ رہے ہیں، تو بھی اللہ کا کرم، اللہ کا شکر، تو بھی شکر الحمدللہ۔ اگر اچھی نیند آ گئی ہے تو بھی الحمدللہ۔ بڑی ضروری بات میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی، جس کے لیے میں اور میرا ہسبینڈ ہم دونوں ایک دوسرے کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، زندگی کسی کی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی، ہر ایک کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، اکثر آتے رہتے ہیں، کبھی کبھار آتے رہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشنز پر۔ تو میں اور میرے ہسبینڈ جب بھی ہمیں کوئی مشکل فیس کرنی پڑتی ہے، جب بھی کوئی پینک سچویشن ہو، ایک تو اس میں ہم ایک دوسرے کو مطلب سپارک دیتے ہیں، انرجی دیتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کر کے، اس طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھا کے کہ وہ جو پینک اٹیک ہے ہمارا وہ کم ہو جائے، اس کا جو اس کی تکلیف ہے وہ کم ہو جائے۔ اور پھر ہم خود ہی اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں کہ شکر الحمدللہ، یہ نہیں کہ ہم نے اس چیز کے لیے یا اس پرابلم کے لیے ہم نے شور مچایا ہے، چیخ و پکار کی ہے، یا دوسرے لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ انوالو کیا ہے، انہیں بتایا ہے، بلکہ ہم دونوں خود ہی ایک دوسرے کا حوصلہ بنتے ہیں، اور کچھ ایک دوسرے کو اس پینک سچویشن میں سے نکالنے کے لیے ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ ٹھیک نہیں کر سکتے نا، جو آپ کے بس میں نہیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ہم ایک دوسرے کو پھر صبر کی تلقین کریں گے اگزامپلس کے ساتھ، یا پھر کچھ اس طرح کی انرجیٹک ہماری جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی کہ جس میں ہمارا کتھارسس ہو جائے گا۔ تو شکر الحمدللہ، یہ چیز ہم دونوں میں جو ہے نا وہ بڑی ہے کہ اگر مجھے کچھ اس طرح کا فیس کرنا پڑ رہا ہے تو میرے ہسبینڈ مجھے جو ہے وہ سپورٹ کریں گے اس معاملے میں۔ اگر وہ کسی پینک اٹیک میں سے گزر رہے ہیں تو میں انہیں سپورٹ کروں گی۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت کی میں کہتی ہوں بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کے لیے جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ورنہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی سمجھ لیں کہ وہ اس کو ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس پینک اٹیک میں رہ کے مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ، میں بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ مایوس نہیں ہوتے، ہم لوگ اس پرابلم کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالتے ہیں، اور اگر ہم سلوشن نہیں نکال سکتے تو پھر ہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر کے اس سچویشن کی جو سختی ہے یا جو وہ پرابلم جو چل رہا ہے اس کی تکلیف کو ایٹ لیسٹ کم کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ تو بس اینڈ پہ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ شکر ہی وہ کنجی ہے، وہ چابی ہے جو خوشیوں اور اللہ کی رحمتوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دیتی ہے۔ تو خدا را جو آپ کی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، تاکہ اللہ رب العزت خوش ہو کر آپ کو مزید نعمتوں سے، مزید خوشیوں سے نوازیں۔ اللہ پاک سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا کریں، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔